Hello dear students, welcome to Success Classes. Today we are going to start with a new subject which is computer. आज हम कंप्यूटर से स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा नया सब्जेक्ट है. कंप्यूटर आजकल के टाइम में बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है. कंप्यूटर का एक सब्जेक्ट आपके लिए कंपलसरी आने वाला है इन 11th 12th एंड ऑल्सो इन बीकॉम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद बेसिक्स. हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर से आज स्टार्ट करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज कंप्यूटर. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. जैसे आपको पता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. अगर आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लाइट नहीं है, तो आपका कंप्यूटर फंक्शन नहीं कर सकता है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है. कंप्यूटर इज अ मशीन. आपको पता है कंप्यूटर एक मशीन है और वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है. अगर आपके घर में लाइट है तो ही वो चलेगा, नहीं है तो नहीं चलेगा क्योंकि इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. जैसे हमें हमारे डे टू डे लाइफ में वर्क करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है. फूड गिव्स अस एनर्जी, राइट. अगर हम खाना ना खाए, पानी ना पिए तो हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं. उसी तरीके से कंप्यूटर एक मशीन है जिसको वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंपलसरी है. हमारा जो कंप्यूटर है उसके पास इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है जिनको हम आगे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं. जैसे हमारे आजू बाजू में थिंग्स अराउंड अस दो चीज़ें होती है, नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स. नेचुरल थिंग्स यानी जो हमें नेचुरली गिफ्ट ऑफ गॉड जिसको हम बोल सकते हैं, वो चीज़ें नेचुरल चीज़ें होती है. जैसे प्लांट्स, वाटर, एयर, ये सब नेचुरल चीज़ें हैं. आगे हम उसके और एग्जाम्पल्स देखेंगे. मैन मेड थिंग्स जो है, मैन मेड यानी ह्यूमन मेड, हमने उन चीज़ों को बनाया है इसलिए हम उन्हें मैन मेड कहते हैं. नेचुरल चीज़ें जो है, नेचुरल थिंग्स, एग्जाम्पल्स आर नेचुरल थिंग्स मीन्स थिंग्स विच आर मेड बाय गॉड और नेचर. सो इसके एग्जाम्पल्स है लायन, ट्री, वाटर, सन, बर्ड, ऐसे उसके कुछ एग्जाम्पल्स है. नेक्स्ट है जो है मैन मेड थिंग. जिन चीज़ों को हमने बनाया है, ह्यूमन मेड थिंग्स है, वो चीज़ें है वॉशिंग मशीन, मिक्सर, चेयर, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन एंड अ हाउस. ये सारी चीज़ें मैन मेड होती है जिन्हें हम खुद बनाते हैं. सो इस तरीके से नेचुरल और मैन मेड चीज़ों के एग्जाम्पल्स हमने देखे. अभी हमें देखना है कि मशीन क्या होती है. मशीन इज अ मैन मेड थिंग. याद रखना, जो भी मशीन्स है वो हम ह्यूमंस ने बनाई है इसलिए उसको मैन मेड कहा जाता है. जो हमारे वर्क को ईजी कर देती है और फास्ट कर देती है वो मशीन्स होती है. जैसे मिक्सर है आपके घर में, अगर आपको कुछ भी पीसना है तो उसके लिए आप मिक्सर यूज़ करते हैं. अगर आप उसको मैन्युअली करें यानी खुद हाथ से करें तो उसके लिए आपको काफ़ी टाइम लगता है. तो जो मशीन्स होती है वो टाइम सेविंग होती है और ईजी होती है. मैन मेड थिंग्स विच हेल्प अस टू डू अवर वर्क easily and quickly are called as machines. Machine helps us to do our work fast. हमारे काम को जल्दी फास्ट करने में हमें मदद करते हैं, वो मशीन्स होते हैं. Man uses machine to simplify his work. हमारे किसी भी काम को जैसे कैलकुलेशंस को, प्रेजेंटेशंस को ईजी करने के लिए हम मशीन्स को यूज़ करते हैं. There are two types of machines. दो टाइप्स की मशीन्स होते हैं, मैनुअल मशीन्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स. मैनुअल मशीन्स, मशीन्स विच रिक्वायर मैनुअल फोर्स आर कॉल्ड मैनुअल मशीन्स. जिन मशीन्स को करने के लिए हमें कुछ फोर्स, हमारा पावर लगता है, उसे हम मैनुअल मशीन्स कहते हैं. जैसे साइकिल चलाने के लिए आपको पेडल का यूज़ करना पड़ता है, आपको कुछ उसे फोर्स लगाना पड़ता है, उसको बोलते हैं मैनुअल मशीन्स. साइकिल, सीविंग मशीन, कैलकुलेटर are examples of manual machines. Next is electronic machines. Electronic machines यानी ऐसी machines जिनको वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी यानी लाइट की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स कहते हैं. सो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स के एग्जाम्पल है टेलीविज़न, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, फैन, एयर कंडीशनर एंड अ मोबाइल फ़ोन. हर चीज़ को
इन सारी मशीन्स को चलने के लिए, वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। अभी हम देखने वाले हैं कुछ मशीन्स एंड उनके यूजेस। जैसे सबसे पहला यहाँ पर है टेलीविज़न। टेलीविज़न भी एक मशीन है, टीवी एक मशीन है जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है और वो हमें एंटरटेनमेंट देती है। क्या देती है? एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट इज रेफ्रिजरेटर, जिसे हम फ्रिज भी कहते हैं। वो भी इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है और वो जो है वो फूड को प्रिजर्व कर यानी संभाल कर रखती है। अगर जैसे दूध है, दूध को हम फ्रिज में रखते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक चल जाता है, नहीं तो दूध फट जाता है। इसलिए रेफ्रिजरेटर क्या करता है? चीज़ों को प्रिजर्व यानी प्रोटेक्ट कर रखता है। नेक्स्ट इज वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन से आप डर्टी क्लोथ्स, आपके जो गंदे कपड़े होते हैं वो वॉश कर सकते हो इजीली एंड फास्ट। नेक्स्ट मशीन इज मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर ग्राइंडर हमें कुकिंग में हेल्प करता है और किसी भी चीज़ को पीसने के लिए वो हेल्प करता है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है। नेक्स्ट इज मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन हमें बातचीत के लिए यानी कम्युनिकेशन के लिए मदद करता है। मोबाइल को भी आपको चार्ज करना पड़ता है, इसलिए वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। नेक्स्ट इज एयर कंडीशनर, जिसको हम एसी भी कहते हैं। वो हमारे एयर को, हमारे आजू बाजू के एनवायरनमेंट को ठंडा कर देता है और वो भी इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है। अभी एक रैपअप है, एक शॉर्ट में यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज़ अ मशीन। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको याद होना चाहिए वो है कंप्यूटर इज़ अ मशीन। कंप्यूटर इज़ अ मैन मेड मशीन, हमने बनाया है, ह्यूमन मेड मशीन है कंप्यूटर, जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये जितना भी पैराग्राफ है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पर चलता है। दूसरी मशीन्स की तरह कंप्यूटर भी हमारे वर्क को इजी और फास्ट कर देता है। कंप्यूटर हमारे टाइम को सेव करता है, हमारा टाइम बचाता है। कंप्यूटर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर मशीन बिकॉज इट हेल्प अस टू डू मोर एक्टिविटीज़। कंप्यूटर सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए मदद करता है। जैसे वो हमारे वर्क को फास्ट करने में हमें मदद करेगा, कैलकुलेशंस के लिए हमारी मदद करेगा। सो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए कंप्यूटर हमें मदद करता है। अभी हम कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स को स्टडी करने वाले हैं। जैसे हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे हेयर, हेड, नोज़, आईज़, ईयर्स, जैसे हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, वैसे ही कंप्यूटर के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है मॉनिटर। मॉनिटर जो है वो कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है, जिसकी मदद से हमें कंप्यूटर पर आउटपुट शो करता है। आउटपुट का मतलब रिजल्ट। जैसे अगर मैं कंप्यूटर पे कुछ भी टाइप करती हूँ, कीबोर्ड की मदद से अगर मैं कुछ भी टाइप करती हूँ तो वो मुझे मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर दिख जाता है, यानी मेरा जो कंप्यूटर है वो मुझे आउटपुट शो करता है। मॉनिटर्स जो है उसके दो टाइप्स होते हैं, LCD, LED। LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED यानी लाइट एमिटिंग डायोड, जो काफ़ी थिन पैनल्स होते हैं जिस पर हमें हमारा रिजल्ट दिखता है। अगर मॉनिटर ना हो तो हमें हमारा आउटपुट ही नहीं दिखेगा। मॉनिटर को हम कंपेयर करते हैं एज अ टीवी स्क्रीन। ऐसा बोला जाता है कई बार कि द मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी स्क्रीन। टीवी जो होती है हमारे घर पर, उसकी स्क्रीन की तरह मॉनिटर दिखता है। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का वो है कीबोर्ड। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर के साथ बातचीत यानी कम्युनिकेट कर सकते हैं, कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, तो वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस यानी ऐसे डिवाइस जिससे आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। कीबोर्ड की मदद से आप टाइपिंग कर सकते हैं। उस पर काफ़ी सारे कीज़ होते हैं, जैसे एस्केप की, फंक्शन कीज़, F11 से F1 से F12 तक, प्रिंट स्क्रीन, स्क्रोल, न्यूमरिक कीपैड, बैकस्पेस की, जो हम अभी स्टडी करने वाले हैं। सो कीबोर्ड सबसे इम्पोर्टेंट होता है अगर आपको कंप्यूटर पर कुछ टाइप करना है तो। सबसे पहला की होता है कीबोर्ड पर एस्केप की, जिससे आप किसी भी फंक्शन को स्टॉप कर सकते हो उसे प्रेस कर कर।
जिसको बोलते हैं एस्केप, यानी वहाँ से भाग जाना। नेक्स्ट इज फंक्शन की। फंक्शन की जो है वो F1 से F12 तक होते हैं कंप्यूटर में, और उसकी मदद से उसमें बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ होते हैं। कंप्यूटर को अगर आप में किसी भी फंक्शन को करना है तो उसके लिए आप उस शॉर्टकट की को यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आप F1 की को प्रेस करेंगे तो किसी भी फाइल को आप ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज न्यूमेरिक कीपैड। न्यूमेरिक कीपैड कंप्यूटर में देखो, जैसे यहाँ पर राइट साइड पर न्यूमेरिक कीपैड है, वहाँ पर 0 to 9 नंबर्स होते हैं। उन नंबर्स को आप कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, किसी भी नंबर को टाइप करने के लिए कीबोर्ड में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो की है वो है बैकस्पेस की। बैकस्पेस की को डिलीट की भी कहा जाता है, जो किसी भी कैरेक्टर को इरेज करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज इंसर्ट एंड डिलीट, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर इंसर्ट एंड डिलीट। इंसर्ट से आप किसी भी चीज़ को कंप्यूटर पर इंसर्ट कर सकते हो। जैसे आप कुछ टाइप कर रहे हैं तो माउस की हेल्प से वहाँ पर क्लिक कर इंसर्ट बटन पे क्लिक करके आप कुछ भी वहाँ पर डाल सकते हैं। डिलीट का तो मतलब आपको पता है, किसी भी कैरेक्टर को राइट साइड से इरेज करने के लिए आप डिलीट की यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो कीज़ है वो है होम एंड एंड। किसी भी चीज़ को होम पर या एंड पर ले जाने के लिए आप होम एंड एंड की को यूज़ कर सकते। पेज अप एंड पेज डाउन कीज़, आप पेज को स्क्रॉल कर सकते हो। ऊपर भी जाना है तो पेज अप, नीचे जाना है तो पेज डाउन। अल्फा न्यूमेरिक की सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये कीबोर्ड का, जिसे हम अल्फा न्यूमेरिक की कहते हैं, जो पूरी A to Z तक होती है। A to Z तक आपको अगर कुछ भी टाइप करना है कीबोर्ड पर तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। एंटर की किसी भी चीज़ को एंटर करने के लिए, जैसे अगर आप किसी भी वेबसाइट का नाम डालते हैं गूगल पर तो उस पर जाने के लिए आपको एंटर की का यूज़ करना पड़ता है। कंट्रोल, अल्टरनेट एंड शिफ्ट, इनके कॉम्बिनेशन से बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ बनते हैं और आप उन्हें कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप टाइप करेंगे Ctrl+S तो आप वहाँ पर किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर का इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो है माउस। माउस को माउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक चूहे की तरह यानी माउस की तरह दिखता है, और उसके साथ जो वायर कनेक्टेड होती है वो माउस के टेल की तरह दिखती है। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। ये आपके FIB में आता है, द माउस इज़ अ डैश, तो आपको वहाँ पे लिखना होता है पॉइंटिंग डिवाइस, क्योंकि जो मॉनिटर पर हमें छोटा सा एरो दिखता है वाइट कलर का, कर्सर बोलते हैं जिसको, वो हमें माउस की हेल्प से हम उसे मूव कर सकते हैं, इसलिए माउस जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स निकल गए हैं अभी, जैसे ट्रैक बॉल, टच पैड, ट्रैक की, तो इस तरह से आप माउस को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो है CPU, विच इज़ ऑल्सो नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU जो है वो मॉनिटर का कंप्यूटर का ब्रेन है। CPU इज़ द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन है, जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स के पास ब्रेन है, उसी तरीके से CPU जो है वो कंप्यूटर का ब्रेन है, जिसे मदरबोर्ड भी कहा जाता है। इसमें काफ़ी सारी चिप्स होती है जिसकी मदद से हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। CPU के कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो है वो पूरे कैलकुलेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसमें काफ़ी सारे प्रोसेसर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स सब लगे हुए होते हैं। सो CPU इज़ ऑल्सो अ वेरी मेन एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो मेमोरी है, मेमोरी जैसे याददाश्त बोलते हैं हिंदी में, हमारे पास हमारा ब्रेन है जिसकी मदद से हम सारी यादें, पूरी चीज़ों को सेव रखते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है जो हम भूल जाते हैं। जैसे हम छोटे होते हैं तो हमारे साथ बचपन में क्या हुआ तो वो सारी चीज़ें हमें याद नहीं रहती है। कुछ बहुत कम चीज़ें ऐसी होती है जो हमें याद रहती है। जैसे हम छोटे थे तो कौन सा चॉकलेट पसंद था, जो मतलब बहुत ज़्यादा
हमारे लिए वैल्यू करता है वही चीज़ें हमारे बचपन की हमें याद रहती है, हर एक चीज़ हमें याद नहीं रहती। तो ह्यूमन ब्रेन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, कुछ चीज़ें हमें याद रहती है और कुछ हम टाइम के साथ भूल जाते हैं। तो उसी तरीके से हमारा जो कंप्यूटर है उसके पास ब्रेन है, राइट, सीपीयू है उसके पास, पर मेमोरी जो है उसके पास वो दो टाइप की है, रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसको आप चेंज कर सकते हो, जैसे अभी आपने किसी भी फाइल को स्टोर किया है कंप्यूटर में, किसी भी फोटो को रखा है, तो उसको आप डिलीट कर सकते हो, राइट। सो दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। किसी भी चीज़ को आप सेव कर सकते हैं कंप्यूटर में, उसकी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को डिलीट कर सकते हैं, तो वो रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाता है। नेक्स्ट इज रोम विच इज़ रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी उसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप उसे सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसको आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाई इट इज़ रोम विच इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें आप आपकी सीडीज़ में, पेन ड्राइव्स में सेव करके रख सकते हैं और फिर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के पास भी जो मेमोरी होता है वो थोड़ा सा कम होता है। जितना हाई पावर का कंप्यूटर आप लेते हैं उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप उसमें स्टोर कर पाते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है यूपीएस, जिसको बोलते हैं अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, जो एक हार्डवेयर डिवाइस है जो आपके कंप्यूटर को बैकअप देता है। सपोज़ अगर लाइट चली जाती है तो भी फॉर सम 10 मिनट्स ऑफ टाइम वो आपके कंप्यूटर को ऑन रखता है, जिसकी मदद से आपका जो डेटा है वो लॉस्ट नहीं होता है। अगर सपोज़ आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और अचानक से लाइट चली जाती है तो आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा, उसको स्टार्ट होने में भी काफ़ी टाइम लगता है और फिर आपने जो भी उसमें लिखा होता है वो पूरा डेटा आपका लॉस्ट हो जाता है, गायब हो जाता है। इसकी वजह से यूपीएस का आपके पास होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इज प्रिंटर। प्रिंटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है जिसकी मदद से आप किसी भी प्रिंट को ले सकते हैं, किसी भी इमेज को, डॉक्यूमेंट को आप पेपर पर ले सकते हैं, उसे हम प्रिंटर कहते हैं। प्रिंटर के भी काफ़ी सारे टाइप्स आते हैं। नेक्स्ट इज स्कैनर। स्कैनर से आप किसी भी डॉक्यूमेंट को, पेपर को रीड कर स्कैन कर सकते हैं। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है। उसमें काफ़ी सारे फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ। टाइप्स ऑफ स्कैनर्स भी होते हैं उसमें, जैसे फ़ोटो स्कैनर, ड्रम स्कैनर, फ्लैटबेड स्कैनर्स, हैंडल स्कैनर्स। नेक्स्ट मेरे जो वीडियोज़ होंगे उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। कंप्यूटर जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया है हमारी लाइफ में। पहले कंप्यूटर का इतना इम्पोर्टेंस नहीं था, पर जब से अभी कोविड आया है और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी अच्छी हो गई है, इंटरनेट आ गया है, तो कंप्यूटर्स का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ गया है। सो कंप्यूटर्स को हमने जनरेशन्स में डिवाइड किया है। देयर आर जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। ईच जनरेशन डिफाइंस मेजर डेवलपमेंट ऑन विच कंप्यूटर सिस्टम्स आर बेस्ड। सबसे पहले जो डेवलपमेंट है वो जनरेशन से हुआ है, यानी धीरे धीरे हमारे कंप्यूटर ने खुद को डेवलप किया है। जनरेशन्स यानी चेंजेस, जैसे कंप्यूटर का साइज़ चेंज हुआ है, कंप्यूटर के प्राइजेस कम हो गए हैं, कंप्यूटर ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं और ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं धीरे धीरे टाइम के हिसाब से। सो कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट है वो 1940 से स्टार्ट हुआ है और 1946 में फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया है। कंप्यूटर के 5 जनरेशन्स है। अगर आपको कोई भी पूछता है हाउ मेनी जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स आर देयर, सो यू हैव टू आंसर देयर आर 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला जो जनरेशन है उसे फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, जो 1946 से 1959 तक था। सबसे पहला और सबसे पुराना जनरेशन है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1959 तक था। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स जो थे वो यूज़ हुए थे कंप्यूटर को बनाने के लिए। पहली मशीन बनी थी
और ये थोड़े से स्लो थे। ये देखो, ये वैक्यूम ट्यूब्स है। कंप्यूटर को बनाने के लिए इन वैक्यूम ट्यूब्स को जब यूज़ किया था तो वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। इसमें इसके एग्जाम्पल्स है यूनिवैक, एडवैक, एडसैक, IBM 650, IBM 701, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है। वैक्यूम ट्यूब्स जो थे वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज़ हुए थे। ये जनरेशन थोड़ी सी फास्ट थी। इसमें कंप्यूटर्स पर हम कैलकुलेशंस मिली सेकेंड्स में परफॉर्म कर सकते थे। ये जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, इनके कुछ डिसएडवांटेजेस है, जैसे इनको रखने के लिए पूरा एक रूम हमें लगता था और इन्हें ठंडा होने के लिए बहुत टाइम लगता था, और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी यानी कुछ भी रखने की जो कैपेसिटी थी, जैसे हम फाइल्स सेव करते कंप्यूटर में तो बहुत कम फाइल्स उसमें हम सेव कर पाते थे। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट जनरेशन देख लिया। अब है सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन जो है वो 1959 से 1965 तक था। द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स बिगेन विद द स्प्रेड ऑफ यूज ऑफ ट्रांजिस्टर्स। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज हुए थे। इस जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब्स को नहीं यूज़ कर रहे थे। वैक्यूम ट्यूब्स की जगह पर हम ट्रांजिस्टर्स यूज़ कर रहे थे। ये पीरियड जो था सेकेंड जनरेशन का, ये 1959 से 1965 तक था। इसमें हमने मैग्नेटिक टेप्स भी यूज़ किए थे। ये जो इमेज है आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस इमेज में हमें ट्रांजिस्टर्स दिखाया गया है। देखिए, इन ट्रांजिस्टर्स को हमने सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज़ किया था। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे ये थोड़े से छोटे थे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स से। थोड़े से फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स से ज़्यादा फास्ट थे और ज़्यादा अच्छे से कैलकुलेशंस हम इस पर परफॉर्म कर पाते थे। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो था वो भी थोड़ा सा कम ही था। उसका भी स्टोरेज कम था, उसका मेंटेनेंस ज़्यादा लगता था, और उसको भी ठंडा होने के लिए, जैसे हम किसी भी मशीन को यूज़ करते वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है। इस तरीके से जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे ये भी गर्म हो जाते थे और इनको ठंडा होने में, कूल होने में बहुत टाइम लगता था। अभी हम देख रहे हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1965 से 1971 तक थे। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हमने इंटीग्रेटेड सर्किट्स IC यूज़ किए ट्रांजिस्टर्स की जगह पर। इंटीग्रेटेड सर्किट्स ने भी हमें बहुत हेल्प किया। सबसे ज़्यादा इसका इंफॉर्मेशन था कि इसमें हम ज़्यादा स्टोर कर पाते थे और ये ज़्यादा फास्ट था एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसमें जो कैलकुलेशंस थे हम नैनो सेकेंड्स में परफॉर्म करते थे, काफ़ी कम टाइम पर। इनका स्टोरेज भी थोड़ा सा ज़्यादा था, ये हीट भी कम होते थे और ज़्यादा फास्ट थे। पर इस थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में भी ये डिसएडवांटेज था कि उनको कूल होने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था, उनका मेंटेनेंस ज़्यादा था, और अभी भी ये कंप्यूटर्स थोड़े से बड़े थे जिनको हम घर पर नहीं रख पाते थे। नाउ देयर इज़ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो 1971 से 1980 तक था। इस टाइम पर उन्होंने माइक्रो प्रोसेसर्स को यूज़ किया था। किसको यूज़ किया था? माइक्रो प्रोसेसर्स। और इसमें C++ लैंग्वेजेस यूज़ होती थी जो कंप्यूटर की लैंग्वेजेस है। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स थोड़े से बड़े थे, फास्ट थे और रिलायबल थे, यानी काफ़ी अच्छे थे। और फोर्थ जनरेशन की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा थी, हीट भी इतना ज़्यादा ये लोग नहीं करते थे। पर इसमें फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में कूलिंग फैन यूज़ हुआ था, जिसकी वजह से कंप्यूटर्स थोड़ा सा आवाज़ करते हैं। नेक्स्ट इज फिफ्थ जनरेशन जो है प्रेजेंट, 1980s टू प्रेजेंट। इसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया है और सिंगल माइक्रो प्रोसेसर का चिप यूज़ होता है। और ये जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है ये एक रूम में भी बैठ पाते हैं और ये कंप्यूटर्स काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं और रिलायबल है, यानी आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से ये हमारे 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर है, जिसमें फर्स्ट जनरेशन जो है उसमें वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुए हैं जो
साइज़ में काफ़ी बड़े थे कंप्यूटर्स, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी उन्हें चलने के लिए लगती थी और वो ज़्यादा हीट करते थे। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है उसमें ट्रांजिस्टर्स यूज़ हुए हैं। ये कंप्यूटर्स फर्स्ट जनरेशन से छोटे थे, इलेक्ट्रिसिटी इन्हें कम लगती थी और थोड़े से ज़्यादा फास्ट थे। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ हुए हैं। ये फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन से ज़्यादा स्मॉल थे, ज़्यादा फास्ट थे और इलेक्ट्रिसिटी भी, पावर भी इनको कम लगता। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ हुए हैं। ये कंप्यूटर्स थोड़े से और स्मॉलर थे, फास्टर थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ हुआ है। प्रेजेंट जनरेशन जो है वो हमारा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है और आगे जाकर ऐसा कहा गया है कि कंप्यूटर्स के काफ़ी अच्छे रोबोट्स भी बनने वाले हैं, जो हमारे लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा हैप्पी मोमेंट होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।